जब व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील हो जाए, जब सुविधा असुविधा में तब्दील हो जाए तो ओका अपना पंचे का काहे की खबर रीवा से है और रीवा के फ्लाईओवर भ्रष्टाचार के तस्वीर बन गया है। मनगमा के फ्लाईओवर पुल जेकर लागत लगभग 14 करोड़ रुपया रही, वह 60 दिन में आपन औकात दिखाई दे। स्थिति यह है कि आवे जाए वाले का डर बना रहा था कि कब दुर्घटना के शिकार हो जा। हमरे साथ चल रही तस्वीर चीख चीख के चिल्लाए चिल्लाए के कह रही है कि हमरे ऊपर न चला, नहीं तो हम तोहरे साथ कौनो दुर्घटना कारित कह दे। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल बम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर की, जहां प्रवचक बताई दी रीवा प्रयागराज हाईवे पर बना मनगमा फ्लाईओवर अब भ्रष्टाचार की जीवित मिसाल बन गया है। महज 2 महीना पहले 14 करोड़ के लागत से बना यह फ्लाईओवर अब गड्ढा, उखड़ी गिट्टी, उधड़ी परत के ढेर बन चुका है। मुख्यमंत्री के हाथ उद्घाटन भरा और 60 दिन में फ्लाईओवर की हालत ऐसा है कि गाड़ी नहीं, भरोसा फिसले लाग है। का यह विकास या फिर सबके साथ सबके विनाश है? यह पूरे मामला में विधायक नरेंद्र प्रजापति के द्वारा मुख्यमंत्री का पत्र लिख के कार्य के गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। पत्र के साथ मौके के तस्वीर संलग्न कई के ठेकेदार और इंजीनियर विभाग के जवाबदेही तय करे के मांग की गई। जनता की गाड़ी कमाई से बना यह फ्लाईओवर 60 दिन में बैठ जाई, यह सिर्फ लापरवाही नहीं अपराध है। वहीं कांग्रेस नेता प्रकाश तिवारी के द्वारा आरोप लगा है कि यह पूरा मामला कॉरपोरेट ठेकेदार सरकारी अफसरशाही के गठजोड़ के घोटाला है। बीजेपी सरकार में जिम्मेदार लोग मौन साधे हैं और जनता भुगत रही है। लोक निर्माण विभाग, एमपीआरडीसी और स्थानीय परियोजना कार्यकारी एजेंसी की भूमिका अब कटघरे में है। न तो निर्माण के दौरान पर्याप्त निगरानी है और न अब कौनो त्वरित कार्यवाही। जांच के बाद सिर्फ कागज में है। अब तक न ठेकेदार पर कार्यवाही की गए, न अधिकारी पर जवाबदेही तय की गए। मनगमा फ्लाईओवर अब सिर्फ एक टूट फ्लाईओवर नहीं बल्कि जनता के विश्वास के मलबा है। सवाल है कि का दोषी अफसर ठेकेदारन पर कार्यवाही हुई या फिर नया टेंडर अधिकारी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जाए। यह दुर्दशा देख के अपन सीना गर्व से चौड़ा कर लिए, काहे कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ बस मेरा मका थोड़ी है। ऐसे गलत पर आवाज उठाई और यदि आवाज नहीं उठा पाए रहे हैं तो जे उठा रहा है ओकर मददगार बनी। तो सुनी पूरा बयान, आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। इसका ये मैं आपको शुरू से कहानी बताता हूँ। ये जब मनगमा बाईपास बना तो यहाँ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता कहें या उनकी निष्क्रिय रवैये के कारण यहाँ ब्रिज नहीं बन पाया। यहाँ रोजाना हादसे होते थे। कई लोग यहाँ मतलब सैकड़ों जाने जा चुकी थी इस ब्रिज में। हम लोगों ने युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ी। पुलिस प्रशासन से लेके हर हथकंडे भाजपा की शासन ने अपनाए। उसके बाद इसका लड़ झगड़ के सब हम लोगों ने प्रयास किया। इलैया राजा टी कलेक्टर थे, फिर विधानसभा अध्यक्ष, मतलब फिर कई कड़ियाँ जुड़ती गई। इसके लिए ओवर ब्रिज के लिए हम लोगों ने नेता प्रतिपक्ष उस समय गोपाल भार्गव जी थे, उनको भी हमने यहाँ रोका था, ज्ञापन दिया था और सीएम कमलनाथ जी भी आए थे। तो हमने सबसे आग्रह किया, हम लोग लड़ाई लड़ते गए। उसके बाद जैसे तैसे यहाँ पे टेंडर हुआ। पहले 11 करोड़ कुछ का टेंडर हुआ, फिर पता नहीं विभाग ने क्या सोचा, 14 करोड़ कुछ लाख रुपए का लगभग 15 करोड़ का टेंडर उन्होंने फिर जारी किया। तय सीमा से दुगुना तिगुना समय बीतने के बावजूद भी इसका निर्माण कार्य समय पे नहीं हो सका। इतनी भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ मिट्टी बहुत घटिया क्वालिटी की डाली गई। आप देख पा रहे होंगे सड़क की क्या दशा है। देखिए ये ट्रक निकल रहे हैं, यहाँ लोगों की जाने जा रही हैं, बाइक सवार फिसलते हैं, ट्रक मालिकों का नुकसान हो रहा है। आपको दिखाऊंगा ब्रिज में जहाँ अंडरपास टाइप में है वहाँ पे पानी गिरता है, बरसात में पानी गिर रहा है, कभी भी वहाँ हादसा हो सकता है। वहाँ 10, 25, 50 लोग खड़े भी होते हैं, कभी भी जनहानि हो सकती है। रही बात भ्रष्टाचार की, हमारे मनगमा विधायक नरेंद्र प्रजापति जी भी ने
इसको प्रमाणित किया था। इसके खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी अपर प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन PWD को, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जनता ने तो यह तक भी कहा कि विधायक जी भी लगता है सेटलमेंट कर लिए। अब ईश्वर जाने कितना, मतलब आप लोग देखिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ। ये ब्रिज है, कभी भी हादसा हो सकता है। आप लोग देखिए कितना घटिया यहाँ पे कार्य हुआ है। यहाँ ये सड़क है, ब्रिज है या गिट्टी कह सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे अच्छे तो गांव की मेड़े हैं, और यहाँ बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब स्पीड में वो काम शुरू हुआ और उसके बाद जनता को मतलब वो उपयोग में आने भी लगा। EOWS मामला पहुंचा क्योंकि भाजपा नेता उसमें ठेकेदार हैं। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि व्यापक पैमाने पे ये बोला जा रहा है, क्षेत्रीय लोगों से बात करने पे ये बोला व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ। कई जगह पे पानी टपक रहे हैं, जो नीचे भी ओवरब्रिज है जहां से लोग निकलते हैं वहां पे भी पानी टपक रहे हैं। कई जगह पे रोड तो उखड़ी हुई है, साइड में नालियां जो बनाई गई हैं क्योंकि 6 लेन का कार्य हुआ वहां पे, तो क्योंकि वहां पे व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार दिख रहा है, लोग भी बोल रहे हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अब ठेकेदार भाजपा के हैं कि किस पार्टी के हैं ये हमें जानकारी नहीं है, और ठेकेदारों से मैं बात करता नहीं हूँ, ये आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं सीधे अधिकारी जो विभाग के होते हैं उनसे हम बात करते हैं, उन्हीं को निर्देशित करते हैं और उन्हीं से अपन कार्रवाई करवाते हैं। चिट्ठी जो मैंने लिखी है ठेकेदार को नहीं लिखी है, चिट्ठी लिखी है वहाँ ENC को, और उसके बाद कार्रवाई हुई। यहाँ पर विभाग में मतलब आदेश आया होगा और उसके बाद वो वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होना हुआ। अब ये आप पता लगाइए कि वो ठेकेदार कौन है, क्या है और उनके ऊपर क्या आप क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के नाते कब तक लगता है कि जनता को राहत मिल जाएगा? ये अभी 4 दिन के अंदर आपको नीट एंड क्लीन मिल जाएगा। आगे जब भी गड़बड़ी होगी तो आपसे भी आग्रह है कि मेरी तरह आप लोग भी आया जाया करिए, जहाँ भी गड्ढे हों या कोई भी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लाईओवर या मनगमा के ब्रिज की बात कर रहा हूँ। आप पूरे जिले में आप घूमिए, हमारा पीछा करिए, कहीं भी कोई गड़बड़ आती है तो उसे भी आप मतलब मुझ तक संज्ञान में लाइए। और अभी आपके इस चैनल के माध्यम से ही बोल देता हूँ, 24 तारीख को जन सुनवाई का कार्यक्रम है, समस्त अधिकारी वहाँ पर रहेंगे, आप भी आइए और वहाँ भी आप कवर करिए। ये हमारे का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,